राधे राधे। आप सभी लोगों का सनातन जागृत का लक्ष्य नामक यूट्यूब चैनल में मैं वेद प्रकाश तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कर्म, अकर्म और विकर्म ये होते क्या हैं, जिसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में भी चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है। इसमें भी कहते हैं कि कर्म के प्रकारों के बारे में अंतर करना बड़े बड़े ज्ञानियों के बस की भी बात नहीं होती है। इसको बहुत ही बारीकी से समझना होता है। तो आइए आज हम सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, या वीडियो यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों के यहाँ सबसे पहले इसकी सूचना मिल जाएगी। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कर्म। हम बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए सुने होंगे कि कर्म तो सभी एक समान है, कोई भी कर्म बड़ा या छोटा नहीं होता। अक्सर हम लोग और लोगों को समाज में बड़े बुजुर्गों को भी कहते हुए सुने हैं। तो यहाँ पर यह सोचने वाले प्रश्न है कि क्या वास्तव में सभी कर्म एक समान होते हैं? लोग कहते रहते कि अरे भाई कोई भी कर्म करो, किसी भी कर्म को करोगे तो सफलता मिलेगी, कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि कर्म के प्रकार उन्होंने बताया है, और बताया है कि कर्म, अकर्म और विकर्म ये 3 प्रकार के कर्म के प्रकार होते हैं, जिसमें कि हम इसके सब के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कर्म के विषय में चर्चा करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्म का व्याख्या करते हुए कहे हैं कि जो सकाम कर्म होता है, अर्थात इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जिस कर्म का फल हम अपनी इच्छा के अनुसार चाहते हैं वह कर्म कहलाता है, अर्थात सकाम कर्म। जिस कर्म को करने के पीछे हमारा कोई न कोई स्वार्थ छिपा रहता है वह कर्म कहलाता है। उसके बाद से ये आता है विकर्म। विकर्म का मतलब होता है कि जो विकृत कर्म होते हैं, जो निकृष्ट कर्म होते हैं, जिनको शास्त्र ने अस्वीकार किया है, उनको कुकर्मों की संज्ञा दी गई है। अब विकृत कर्म जैसे कि किसी दूसरे को बिना कारण कष्ट देना, कोई अपराध, चोरी, असत्य, ऐसा कर्म जो कि सामाजिक रूप से निंदनीय हो, इसे विकर्म कहते हैं। इसका अर्थ ही होता है विकृत कर्म, इसलिए यह विकर्म हो गया। तीसरा अवस्था है अकर्म। अकर्म से तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है किंतु उस कर्म का फल वो स्वयं नहीं चाहता है। इसको हम दूसरी भाषा में और समझ सकते हैं कि जिस भी कर्म में हमारे किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं रहती है, हम उसको अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते हैं, बल्कि हम उसे इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, या उस विशेष समय और परिस्थिति में उस कार्य को करना अत्यंत आवश्यक है दूसरों की भलाई के लिए। अर्थात जिसमें हमारी कोई आसक्ति न हो, जिस कार्य को निरासक्त भाव से किया जाए उसे अकर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी कर्म का फल अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चाहते हैं, बल्कि हम उसे केवल अपना कर्तव्य समझकर करते हैं, इसलिए वह अकर्म हो जाता है।
क्योंकि हम उसका फल स्वयं नहीं चाहते हैं, हम बस उसको अपना कर्तव्य समझकर ही करते हैं। तो निरासक्त भाव से किया गया कर्म जो होता है वह अकर्म कहलाता है। और जो सकाम कर्म होता है, अर्थात जिस कर्म का फल हम अपनी इच्छा के अनुसार चाहते हैं, वह कर्म कहलाता है। और जो विकृत कर्म होता है, जो सामाजिक रूप से और शास्त्रीय रूप से निंदनीय कर्म होता है, वह विकृत कर्म कहलाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को कर्म के बारे में अच्छे से ज्ञान हुआ होगा।